ॐ ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं च व्यासं ततो देवमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी महारानी की जय। एकादशी महात्मा की जय। आज जो है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली रमा एकादशी के कथा का पावन महत्व हम लोग श्रवण करेंगे। कथा जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे विष्णु, हे जनार्दन, मुझ पर अब आपका परम स्नेह है, अतः कृपा करके यह बतलाइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों का हरण करने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान विष्णु के परम भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ में उनका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए हुए थे। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे, कोई भी भोजन न करे। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा कि प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। तब चंद्रभागा बोली कि प्रभु, मेरे पिता के घर पे तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तक का आहार नहीं कर पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी ही निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए, निश्चय कीजिए। शोभन ने कहा कि प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, परंतु मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान वैसा ही होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई। जो हरि पूजा, पारायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हो गई। क्यों हो गई? सूर्योदय होते होते उनके तो प्राण पखेरु उड़ गए, अर्थात प्राणांत हो गया। राजा मुचकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर पर ही रहने लगी। हे नृपश्रेष्ठ, रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा।
राजा मुचकुंद ने नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण भी रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए, वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय उस द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान करके शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचकुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। तब ब्राह्मण सोम शर्मा कहते हैं कि राजन, वहाँ सबकी कुशल है, यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई है? तब वो कहते हैं कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर भी उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदर नगरी में जाइए और ये सारा वृत्तांत कहिए। शोभन की यह बात सुनकर के सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान ही उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते हैं, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा कि हे ब्रह्मर्षि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहाँ ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर के सोम शर्मा उसे साथ लेकर के मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर ले गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी के सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर भी दिव्य हो गया और उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके पश्चात में वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देखकर शोभन भी बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वामांग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर में चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रीतम को यह वचन कहा, हे नाथ, मैं हित की आपकी बात कहती हूँ, सुनो। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई थी, तभी से लेकर के आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं, उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली होगा। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप, दिव्य आभरणों से विभूषित होकर के अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती हैं। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नाम की एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, मैंने दोनों पक्षों की एकादशी व्रतों का पापनाशक महात्म बतलाया है। जैसी श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की एकादशी भी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो या काले रंग की गाय हो, दोनों का दूध एक सा होता है, इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म भर सुन लेता है, वह सब पापों से मुक्त होकर के भगवान के श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसी के साथ में आज की कथा यानी रमा एकादशी की कथा का महात्म जो है वो यहीं संपन्न होता है। से आगे की कथा जो है शुक्ल पक्ष में हरि प्रबोधनी की कथा वो आगे सुनाई जाएगी। बोलो एकादशी महारानी की जय, एकादशी महात्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।